क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अरे लूट लिया मैम मेरे को तो। ये देखो किसने लूट लिया? इन डॉक्टर साहब ने। ये हो बोलते गया? हैं फ्री कंसल्टेशन, लेकिन ये तो पैसे मांग रहे हैं मेरे से। ओ भाई चलो अंदर चल के अभी देखते हैं। कहाँ, क्या हॉस्पिटल का नाम क्या है? आयुर्वेद गुरु। अभी पूछती हूँ डॉक्टर को जाके मैं, किया क्या है इन्होंने? फ्री क्या? आपको किनसे मिलना है? डॉक्टर साहब से मिलना। बताओ क्या हुआ? स्लिप बनवानी पड़ेगी मैम। स्लिप स्लुप नहीं बनती होती यहाँ पे। रुक जाओ जरा। क्या? एक मिनट रुक जाइए मैम। नहीं यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट। ऐसे थोड़ी होता है, पेशेंट्स को बुला के पहले फ्रॉड करने चालू कर देते हैं। ये आपका ही है? बताओ मुझे। हमारा ही है। क्या लिखा है आपने? ये आपने फ्री लिखा हुआ है ये आपने? एक बार आप बैठिए। नहीं बैठ तो मैं जाऊंगी, पहले बताओ फ्री लिखा हुआ है? लोगों को तंग करो, कुछ क्षेत्र से बंदा आया हुआ है यहाँ पे। आपने पेपर पढ़ा है पूरा? पेपर मैंने पढ़ लिया। फ्री लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आगे क्या लिखा हुआ है? पहले ये बताओ फ्री लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। आगे पढ़िए ना क्या लिखा है। लिखा फ्री कंसल्टेशन। हाँ तो वही तो, ये फ्री लेने आया था बेचारा। कहाँ से आए हो भैया? कैसे आए हो मैम इतनी दूर से? अच्छा, और ये देखो मेरे को तो लूट लिया इन्होंने। कैसे? क्या पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं मैम, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। या तो इस तरीके के पोस्टर शहर में छपवाया मत करो। एक सेकंड पेपर को देखिए ध्यान से। ऊपर लिखा है विशाल पंचक्रम चिकित्सा शिविर। कहीं लिखा फ्री, यहाँ लिखा फ्री कंसल्टेशन। जो मेरा ज्ञान है, 27 साल का अनुभव है, मैं वो फ्री दे रहा हूँ। प्लस जो इनके टेस्ट होंगे उस पर 20% लैब टेस्ट पे फ्री दे रहा हूँ, वो डिस्काउंट दे रहा हूँ। और जो पंचक्रम ट्रीटमेंट इनका होगा उस पर 20% डिस्काउंट है। तो इनसे पैसे किस चीज के मांगे? भाई पैसे इसी के मांगे ना। अब यहाँ लिखा हुआ है ना कि जो ट्रीटमेंट होगा इनका, जो पंचक्रम चिकित्सा होती है, ये देखिए, ये सब पंचक्रम चिकित्सा जो हमारे यहाँ होती है। और हमारा जो सेंटर ये है, पेपर कागजों में मुझे कुछ मत दिखाओ। डॉक्टर्स ने ना ये काम बना रखा है, बता रही हूँ मैं आपको। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठ गए हो आप। नीरज आप एक बार बैठिए, मैं बात करता हूँ आपसे। आप मुझे जानते हो? मैं जानता हूँ, मैं आपके वीडियो भी देखता हूँ। आप ये देखिए, इस पेपर को ध्यान से फोकस करके पढ़िए। क्या लिखा है? फ्री कंसल्टेशन, 20% डिस्काउंट ऑन लैब टेस्ट एंड पंचकर्मा, और 10% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन। किन बीमारियों के लिए कैंप लगा है? सोरियासिस, इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस, डिटॉक्सिफिकेशन, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, ओबेसिटी, सेक्स प्रॉब्लम एंड अस्थमा और आर्थराइटिस, इनके लिए लिखा है। जब ये आया है मेरे पास, स्टाफ ने इनको क्या कहना है? ये फ्री का लेके आए ना। हमने इनसे क्या पूछा कि क्या ट्रीटमेंट कराना है, तो ये इन्होंने बताया ये दिक्कत है, उसके लिए हमने ट्रीटमेंट बताया, उस पर पैकेज बना के 20% डिस्काउंट दिया। अब व्यक्ति ने पढ़ा ही नहीं। अब व्यक्ति ये पढ़ेगा सिर्फ, यदि इतना पढ़ोगे तो क्या पेपर तो पूरा ही पढ़ोगे ना, आधा पेपर थोड़ी पढ़ोगे, 1/4 थोड़ी पढ़ोगे। तो भैया कंसल्टेशन फ्री लिखी हुई है इसमें तो। अरे मैम मेरे को तो ये लगा था कि मैं तो इतनी दूर से आ गया, मेरे को तो कंसल्टेशन भी फ्री लिखी हुई थी और सब कुछ मेरे को तो ये था कि सब कुछ फ्री है, इसलिए आया तो मैं इतनी दूर से। अब पैसे नहीं लेके आए आप? नहीं मेरे पास नहीं है मैम पैसे। अच्छा, कहाँ से आए हो? कुरुक्षेत्र से हूँ मैम, मेरे पास तो किराए के पैसे नहीं है। भाई किराए के भी पैसे नहीं है। और क्या क्या दे रहे हो आप? आप बैठिए, बैठ के नहीं, मेरे को दिखाओ। पेपर्स पे बिलीव नहीं है मुझे। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ रिजल्ट हैं, 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है हमें। और हमारा जो सेंटर है वो 26-27 साल से जो चल रहा है, वो करता है क्लासिकल आयुर्वेद विद साइंटिफिक अप्रोच। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अंदर। और क्या दिखाओगे? अंदर? अंदर भी दिखाओ। मैं इनके देखते हैं भाई अंदर। आज बड़ा ना डॉक्टर्स ने बहुत वो कर रखा है, लोगों को दुखी कर रखा है। इतनी दूर से बेचारा आया, फ्री पढ़ के आ गया, और आगे पता चला फ्री की जगह पता नहीं मिला क्या है इनको यहाँ पर। पता नहीं काम क्या बना रखे हैं इन्होंने। अंदर देखते हैं इनके अंदर हो क्या रहा है, क्या ऐसी चीजें हो रही है। दिखाओ, क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे बताओ मुझे भी। अभी पहले तो मैं एक बात कहता हूँ आपको कि आप जो इतना काम करते हो, भागा दौड़ी करते हो, अभी मैं दिखाता हूँ आपका सिर दर्द कैसे ठीक होता है। 1 मिनट में। सिर दर्द नहीं, मेरे को आपने उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, हेयर लॉस, हेयर लॉस, हेयर लॉस। बड़ा ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरा। मैं देखती हूँ मेरा कैसे आप हेयर फॉल कंट्रोल करते हो। ये शिरोधारा की मशीन है और ये ऑटोमेटिक है। मैक्सिमम जगह पे आपको एक लोटा टंगा हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ पूरा सिस्टम साइंटिफिक है। साइंटिफिक तरीके से कि इसका टेम्परेचर जो हमने रखा हुआ है जितना आपको चाहिए, देखो वहाँ बिल्कुल साइंटिफिकली लिखा हुआ हमने कि गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री चाहिए, सर्दियों में 45 चाहिए, तो उतना ही ऑटोमेटिक मशीनों में मेंटेन होता है। ये मशीनें कोई फ्री में नहीं आती हैं, इनकी भी कॉस्ट होती है। इनकी कॉस्ट के अलावा इनकी जो मेंटेनेंस है वो कॉस्ट होती है। नहीं, मेरे को ये बताओ, आपने उसमें हेयर लॉस मेंशन किया हो ना, हेयर फॉल के लिए। मेरा करो ठीक, बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मैं लेटती हूँ, देखती हूँ भाई कितना। ये जो बातें हैं कि बातों में कोई दम भी आज आपको दिखाई देते हैं। ये रखो फोन, देखते हैं क्या करते हैं। ये आज लिटा तो दिया है, कपड़े खराब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, सच्चाई दिखानी है। लेमिनेशन भी लगी है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई, देख लेते हैं अब। ये इन्फेक्शन फ्री करने के लिए और ये लेमिनेशन हम सबके लिए भी जाते हैं, आपके लिए सबके लिए जाते हैं। साथ साथ एक बार एक्सप्लेन करते रहो। मैं क्या कर रहे हो आप? ये माइक सर आप ही पकड़ लो फिर। नहीं, वो तो मैं पकड़ ही लूँगा, पर मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। डाउट तो क्लियर करने ही थे आज हमने। देखिए एक मैं बताता हूँ आपको बात
ये जो ट्रीटमेंट शिरोधारा आपका हो रहा है, ये शिरोधारा आपके जो ब्रेन है, ब्रेन सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगा। जो बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है और वात बढ़ा हुआ है, जिसके कारण से हेयर लॉस होता है। सब लोग हेयर लॉस तो चिल्ला रहे हैं, पर हेयर लॉस क्यों हो रहा है उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं कॉज ऑफ डिजीज़ की। यदि आपने बिल्कुल परमानेंट ठीक होना है तो डिजीज़ के कॉज पे जाना पड़ेगा। आपने नोटिस किया होगा कि टेबल पे आप लेटे, लेटने से पहले लेमिनेशन है, मेडिकेटेड लेमिनेशन की हुई हमने, और इन्फेक्शन फ्री सिस्टम बनाया हुआ है। उसके साथ ये जो मशीन है, इसमें जो टेम्परेचर है इसको मेंटेन किया हुआ है, फ्लो मेंटेन हो रहा है, एक्सपर्ट साहब आपके साथ काम कर रहा है। ये जो सिर पे तेल जा रहा है, थोड़ी देर में यदि हम इसको 40 मिनट का पूरा प्रोसेस करते हैं, आप इतने रिलैक्स हो जाओगे, इतनी नींद आपको आ जाएगी, और हेयर लॉस 3 सीटिंग के बाद आपको यूँ लगेगा हेयर लॉस मेरा कम हो गया। और कंटिन्यू यदि 14 दिन करा लेंगे तो बिल्कुल ये हेयर लॉस बंद हो जाता है इससे, इस ट्रीटमेंट से। और साथ साथ बेनिफिट होगा आपकी आइज़ पे, और बेनिफिट होगा आपके ग्लो में, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। ये एक एश्योर्ड मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ से। इसके साथ साथ हमारे यहाँ और जो क्या आ रहा है, नींद आ रही है। तो देखो ये हिस्ट्री, देखो ये जो ट्रीटमेंट है शिरोधारा, ये बहुत माइंड रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट है। अभी आपका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ? चलो आप सोइए, तब तक हम अगले ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। हाँ जी मैडम, नीरा जी, नीरा जी, नीरा जी, लगता है मैडम सो गई। जितने गुस्से में आई थी गुस्सा शांत हो गया शिरोधारा का ट्रीटमेंट लेने के बाद। हाँ जी नीरा जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है? नींद आ रही है। गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ? गुस्सा तो हो गया शांत, बड़ा मतलब नींद आती नहीं थी मुझे ना, नींद आ रही है। देखिए ये ट्रीटमेंट जो है शिरोधारा, ये बिल्कुल माइंड रिलैक्सिंग है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, पंचकर्म ट्रीटमेंट है, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर का शुद्धिकरण। जो बॉडी में वात होता है उसको शांत करता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है, आपके अंदर जितना गुस्सा है उसको भी शांत करता है। अभी तो हमने आपको दिखाया सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट, और इतने ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होते हैं, लगभग 70 प्रकार के पंचकर्म ट्रीटमेंट होते हैं, जो पूरे हरियाणा में कोई और करता ही नहीं है। और हम लोग पिछले 27 साल से इसको करनाल में कर रहे हैं, और एक ब्रांड जिसके नाम से बना है। और आज का जो डाउट था वो डाउट भी शायद आपका क्लियर हो गया होगा। मुझे लगता है कि अब हम दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं, और मैंने को सोने देते हैं थोड़ी देर और। देखा शिरोधारा जो माइंड को रिलैक्स करती है। अब हम देखने वाले हैं जो कॉमन समस्या आज के युग में है, क्योंकि सिटिंग ज़्यादा होती है तो कमर दर्द एक अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कटी वस्ती ट्रीटमेंट, जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को हम उड़द के आटे से चिपकाते हैं ताकि तेल लीक ना हो। और ये पर्टिकुलर उसी लंबा रीजन में हो रहा है जिस रीजन में बहुत ज़्यादा पेन कमर में होता है। कभी चुक निकल जाती है, कभी झटके लगते हैं, कभी बाइक पे चल रहे हैं तो कमर दर्द हो गया। और ये कमर दर्द कभी कभी टांगों में भी रेफर होता है। जब टांगों में जाता है तो टांगें सुन्न होने लगती हैं, उसको लोग शियाटिका बोलते हैं। उसके साथ साथ पूरी कमर का जो ये एरिया साइडों वाला भी, इसमें भी कमर दर्द आता है। और कभी कभी तो ऊपर जो कमर की बैक है इसमें दर्द आता है। ये तेल को हम थोड़ा गर्म करते हैं और ये तेल लुब्रिकेशन इतना कर देता है और बात को शांत करता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, बॉडी के जितने पेन्स हैं उनको शांत करता है। यदि ये करने के बाद, और हम पूरी लेग्स की और कमर की मसाज भी करते हैं, ये मसाज करने के बाद फर्स्ट डे से पहले सीटिंग से ही कमर दर्द में आराम आना शुरू होता है। तो ये इतने कारगर ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के, ये कोई मैंने बनाया ऐसा नहीं है। ये सदियों पहले महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, वाघभट ने इस पर अनेकों प्रकार के रिसर्च करके इसको बनाया। और आज पूरे भारतवर्ष में हील इन इंडिया एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम भी रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से मेरे पास अभी एक पिछले महीने ही इंग्लैंड से पेशेंट आया, ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट आया, दुबई से पेशेंट आते हैं। करनाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेशेंट हमारे पास यहाँ आते हैं। तो करनाल के लोगों को क्यों ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। कहीं कोई मिथ है, कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
शांति से करूंगी आप। हम उठाएगा कौन, तुम दोनों लेडीज जाओगी, मैंने कहा हैं? साफ करो ना, बाबू साफ करो, हो गया तेल बंद करो। बिल्कुल स्टार्ट कर दियो तो मैं उठाएंगे। ठीक है, इसको दूसरा ट्रीटमेंट क्या करोगे, अगला क्या है, यहीं करोगे या उधर करोगे? अच्छा, और क्या ट्रीटमेंट था? घी पिलाना ना, हम तब तक तुम सेटिंग करोगे ना, तब तुम घी पिला लेंगे। वो तो ले लगा, उठा दे, पूरे लड़कियों को करते हैं ना, पीछे जूड़ा बना के रखते हैं, वो बना। तुम क्या करोगे, अगला क्या है, यहीं करोगे या उधर करोगे? अच्छा, और क्या ट्रीटमेंट था? घी पिलाना ना, हम पूरे लड़कियों को करते हैं ना, पीछे जूड़ा बना के रखते हैं, वो बना। अभी नहीं उठाएंगे क्योंकि तेल कपड़ों पे नहीं आना चाहिए, कैसे भी करके। जाओ आप, मैम उठ जाओ। हाँ जी नीरा जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। गुस्सा शांत हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, पर अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी शक्ल देख के किसी को गुस्सा आ ही नहीं सकता। नहीं, शक्ल देख के गुस्सा नहीं आ रहा, शक्ल तो बहुत सुंदर है आपकी और अकल भी बहुत सुंदर है, पर बिना नॉलेज के हम जब बात करते हैं तब गड़बड़ होती है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं गुस्सा करता हूँ, पर वैसे मैं गुस्सा किसी को करता नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि बच्ची एक मेरे सामने बैठी है और बहुत कूल माइंड है, तो गुस्सा ना करके मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस। तो एक एक्सपीरियंस सर ये है मेरे को ना, जेन्युइनली कसम खाती हूँ मैं इस चीज़ की, ये कोई झूठ नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ नहीं है। जेन्युइनली मुझे ना नींद काफ़ी लेट आती थी, मतलब मुझे नींद आ ही नहीं सकती और दिन में किसी कीमत पे भी नहीं आ सकती। मैं 40 मिनट बढ़िया सोई हूँ यहाँ पे बहुत मज़े से। इसके लिए मुझे लगता है लग रहा है मेरा दिमाग ना रुकता नहीं था, ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं दिमाग में। एक बात कहूँ, आपके जो ना भगवान धन्वंतरी हैं, उधर मुंह करके एक बार उनको प्रणाम कर दो। ये हम धन्यवाद, सारा श्रेय जो है ना हम भगवान को देते हैं। हम नहीं कहते कि हमने कुछ किया, हमारा काम है प्रयास करना, ट्रीटमेंट करना, और जो हम सेवा किसी को दे सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब है आयु जमा वेद, जिसमें जीवन को जीने की कला सिखाई गई है। और मैं यहाँ एक ही काम करता हूँ, मैं पैसे के पीछे कभी भागा नहीं, ना मैं भागूंगा। आपने बहुत से डॉक्टर को देखो, हर साल एक नई बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं। मैंने 25 साल में 27 साल में एक ये घर बनाया, अपना हॉस्पिटल बनाया, और आज भी शायद मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा इस समय भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को लूटना शुरू कर दूँ। नहीं सर, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, देखो आई तो थी मैं हेयर फॉल वाला आपसे पूछने, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरी नींद वाली दिक्कत। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ मुझे कोई सुला नहीं सकता दिन में। मैं एक बात फिर कहता हूँ कि आप 14 दिन यहाँ आओ, नींद आपको आनी शुरू हो जाएगी, पक्का। चलो भाई, मैं तो यहाँ पर 14 दिन ज़रूर आऊँगी, और सही बताऊँ तो मैं भी उस पेशेंट के कहने पे आ गई कि मैडम फ्री देख के आ गया। मैंने आपको आते ही मतलब बिना देखे मैंने वो कर दिया, बट नहीं, प्रूफ कर दिया डॉक्टर साहब ने कि मतलब मेरे से ना जेन्युइनली मेरा माइंड इतना रिलैक्स हो चुका है, मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है इस समय। बाद में करते हैं बाकी की वीडियो, रोक दे बिट्टू। ये लगाने तो मैं डॉक्टर साहब की क्लास आई थी, लेकिन जेन्युइनली मैं खुद इतना रिलैक्स हो गई हूँ, मेरे को गुस्सा आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। भैया आप किस लिए आए हो? मैम घृतपान के लिए आया हूँ। ये क्या होता है सर? घृतपान, वमन और विरेचन 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, जिसमें बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। मुंह से लेके और एनएस तक का जो 32 फीट का जो रास्ता है, यदि वो डिटॉक्सिफाई हो जाए तो पूरी बॉडी अपने आप में एकदम गोरी चिट्टी। जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट। बहुत बेनिफिट है। यदि उनको नहीं भी है तो भी यदि एक व्यक्ति 6 महीने में एक बार ये ट्रीटमेंट करा ले तो ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल की शक्ल देखनी नहीं पड़ती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन तो समझ में आ गया, ये आपने मुझे मंदिर के सामने कैसे? देखो, बड़ी बात क्या है कि आप भगवान पे फेथ करते हो या नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तो यदि भगवान की शरण में आके हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट अच्छा ही होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ,
कि हमारे एक सुनील सिन्हा पेशेंट आए थे इंग्लैंड से, मेरी कल दोबारा उनसे बात हुई है। वो बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, सर जो पॉजिटिविटी आपके यहाँ मिली वो और कहीं मिलती नहीं है, लोगों ने तो बोल दिया सोरेसिस का ट्रीटमेंट ही नहीं है। पर यही ट्रीटमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी ट्रीटमेंट पहला स्टेप क्या है, घृतपान यानी घी पीना। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि आएँ और मंदिर में आके भगवान जी की जोत जलाएँ, और उसके बाद हम इनको घी पिलाएंगे और ऊपर से पिलाएंगे गर्म पानी। फिर आप देखो घर पे लोग क्या घी करते हैं, पी लेते हैं पेशेंट्स। अभी पिएगा ना आपके सामने, मुझे क्यों कहना है, इनका फर्स्ट डे का है, ये पी के दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा मुंह बनता है क्योंकि मेडिकेटेड घी है, थोड़ा कड़वा होता है, पर पेशेंट पीता है। क्यों पीता है? क्योंकि उसको डिटॉक्सिफाई होना है, उसको ठीक होना है। यदि किसी को ठीक होना है तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, मन बना के आए हैं तो करना ही पड़ेगा। तो भाई भगवान जी के आगे मत्था टेक दिया और अब पिलाने जा रहे हैं सर इनको घी। अब देखते हैं घी पी पाते हैं या फिर नहीं। डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी को पहला स्टेप है भाई, पी लिया भाई, पी लिया पी लिया पी लिया, घी पी लिया घी पी लिया घी पी लिया, पेशेंट ने घी पी लिया, पहला स्टेप हो गया। ये स्टेप हो गया। इसके ना हम 2 गोलियां और देते हैं लीवर की, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफाई करना है हमने, तो ये अपने खुद की बनी हुई लीव सेव की गोलियां रहती हैं हमारे यहाँ की। और पानी पीना है गर्म। घरों में यदि आप बात करो तो घी पी के पानी नहीं पीना होता, पर घी का अनुपान ही गर्म पानी है। गर्म पानी ही पीना है, ताज़ा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। इनको एक डाइट चार्ट दिया जाएगा आज, जिसमें 10 दिन का इनका जो डाइट चार्ट है वो रहेगा उसके अंदर। यदि ये उसको फॉलो करेंगे तो ये चौथे दिन के चेहरे पे लगेगा एक ग्लो आ गया, एक चमक आ गई। और यदि आप मुझे कहोगे तो मैं आपको पेशेंट्स के जो कमेंट्स हैं मेरी ओपीडी में चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। अच्छा दिखा दो आप एक बार भाई, पोस्ट कर दो वीडियो और सर की ओपीडी में। ये क्या कर रहे हो, तेल में नला दिया पहले मुझे अब इनको। देखिए बड़ी बीमारी क्या है, सिर दर्द, कमर दर्द, हेयर फॉल और घुटनों का दर्द एक बहुत कॉमन समस्या है। जिनकी एज 40+ हो गई है उनको घुटनों में दर्द होता ही है। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसका नाम है जानुधारा। जानुधारा का मतलब क्या है कि देखो ये धारा में ना कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑयल, और इसका टेम्परेचर फिक्स है। देखो इसमें जो टेम्परेचर है ये इस समय टेम्परेचर होगा 42 डिग्री के आसपास, क्योंकि बॉडी का खुद का टेम्परेचर है 37। उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे तो ही लुब्रिकेशन होगी, तेल अंदर जाएगा। दोनों घुटनों में हम ये ट्रीटमेंट करते हैं और लगभग 3rd डे से जो घुटनों का दर्द है उसमें रिलीफ आना शुरू होता है। जब हम ये कहते हैं कि हम साइंटिफिक सेंटर हैं, तो ये मशीनें बिल्कुल साइंटिफिक है। इसमें टेम्परेचर फिक्स है, ऑयल फ्लो फिक्स है, टाइमर फिक्स है इसमें, कि पेशेंट को कहीं रिस्क है ही नहीं, कोई जलने का या कहीं कुछ और नुकसान होने का कोई रिस्क है ही नहीं। और क्योंकि टेबल लकड़ी की है तो कोई करंट आने का रिस्क भी नहीं है इसके अंदर। और हमारे यहाँ सारी लाइट जो है सोलर से आ रही है, तो वैसे ही हमारे यहाँ रिस्क कम होता है। इस ट्रीटमेंट में खासियत ये है कि इसमें आप टांग हिला सकते हो। देखो इन्होंने हिला ली, जैसे एक जानू बस्ती ट्रीटमेंट है जो बहुत कॉमन लोग करते हैं, उसमें क्या टांग हिला नहीं सकते, उसमें बल्कि टांग अकड़ जाती है। तो घुटनों का दर्द ठीक करना है तो यही एक ट्रीटमेंट है जो आपको 7 दिन से लेकर 14 दिन में ठीक करता है। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और मतलब हर चीज़ का आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट मिलने वाला है। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप सब लोग जैसा कि जानते हैं कि आयुर्वेदिक की अगर मैं बात करूँ, आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूँ, टोटल नेचुरल तरीके से जो है हर चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है और किसी का भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक बार सर से अंदर चल के और भी चीज़ों की जानकारी लेंगे। सर वैसे तो पता नहीं, बट जेन्युइनली मुझे ही आपका ट्रीटमेंट अच्छा लगा, तो इसलिए लोगों के बीच में ज़रूर जाना चाहिए। किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हैं और क्या रिजल्ट्स हैं? देखिए सोरियासिस का ट्रीटमेंट आजकल हम सबसे ज़्यादा कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने मान लिया कि सोरियासिस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। पर मैं आपको अभी के अभी दिखा सकता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हुए हैं वो कैसे ठीक हुए। ये देखिए, आप यहाँ देखिए, इसमें 19 अप्रैल को पेशेंट मेरे पास आया, उनकी ये स्थिति थी, और मैं आपको बड़ा भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्थिति थी सोरियासिस की, ठीक है। उसके बाद जब वो 1 हफ्ता यहाँ मेरे पास एडमिट होते हैं, पंचकर्म कराते हैं, उसके बाद तो दोबारा 1 महीने बाद आते हैं 26 मई को। तो आप देखिए उनकी क्या स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो जब वो आए हमारे पास, तो जब वो पग पहन के आए, बठिंडा से पेशेंट थे और पग पहन के आए, तो हमारा स्टाफ उनको पहचान ही नहीं पाया। सर फ्री के नाम पे ना आजकल आपको पता है हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। देखिए मैंने कहीं फ्री लिखा नहीं है। यदि मैं फिर आपको वो पेपर आपका जो आपने मुझे दिया था मैं दिखाऊं, तो हमने लिखा विशाल पंचकर्म चिकित्सा शिविर। हमने कहीं वर्ड फ्री नहीं लिखा। सिर्फ मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा ज्ञान है भाई, मैं उस ज्ञान को बांटना चाहता हूँ समाज के साथ, वो मैंने अपनी कंसर्न जो है मैंने। लोग कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या आपका एड्रेस है वो भी एक बार बता। देखिए एड्रेस तो सिंपल सा है, आयुर्वेद गुरु आप गूगल पर डाल देंगे तो लोकेशन वहाँ से मिल जाएगी आपको, और नहीं तो 9034611800
या 9416011800 या 9416111800 पे करेंगे फ़ोन तो अपॉइंटमेंट मिलेगी, लोकेशन मिलेगी। तो मतलब फ्री कुछ नहीं है। देखिए फ्री तो मेरा ज्ञान है जो मैं बांट सकता हूँ, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान मैंने अपने गुरुओं से पाया। फ्री वाले नाटक नहीं करते हैं। हम बिल्कुल नहीं करते, हम डिस्काउंट दे सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि जो जेन्युइनली पुअर पेशेंट है उसके लिए हम जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो करते भी हैं। और अपनी लाइफ में मैं बड़ी बात नहीं कर रहा कि मुझे आज भी एक बात याद है, एक गठिया की लड़की थी, 18 साल की, कॉलेज में एडमिशन हुआ, पेपरों से पहले उसका पूरा अंग टेढ़े वेढ़े हो गए। उसके पापा सिर्फ लकड़ी का काम करते, दिहाड़ी करते, वो कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पैसे तो है नहीं। मैं कहा पैसे लूँगा ज़रूर, पर लूँगा उतने जितने मुझे आप दोगे, चाहे 10 रुपये दो चाहे 100 रुपये दो। उसका रोज़ का 700-800 का ट्रीटमेंट होता था, पर उन्होंने कभी मुझे 50 दिए कभी 100 दिए। वो भी हमने क्या किया, एक गले में इकट्ठे करते रहे। जब बच्ची का ट्रीटमेंट हो गया, हमने वो सारे पैसे उसके पापा से लेके उसकी बच्ची को दे दिए, भाई तू फ्रूट खा, जो मर्जी खा। आज वो बच्ची MA पास कर चुकी है और जब भी मिलती है तो अंकल से वो गले मिल के मिलती है वो। तो ये आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज़ हो सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस हॉस्पिटल में जेन्युइनली बड़े अलग तरीके से काम किया जाता है। अगर आप लोग भी किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, चाहे डिटॉक्सिफिकेशन हो या काफ़ी चीज़ें जो भी इसमें मेंशन है, एक बार सर ये मुझे दिखा दे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन, इनफर्टिलिटी, हेयर लॉस, डिटॉक्सिफिकेशन, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, ओबेसिटी, सेक्स प्रॉब्लम्स, अस्थमा, इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट यहाँ पर आप लोग भी आके करा सकते हैं। दयाल सिंह कॉलोनी, कुंजपुरा रोड 95 जो है दयाल सिंह कॉलोनी, और करनाल में ये पड़ता है। नंबर्स हम लोग मेंशन कर देंगे नीचे भी, कैप्शन में भी। जी सर। एक मैं बात और बताना चाहूँगा, बाकी लोग क्या करते हैं, पेशेंट आया, स्लिप बनाई, फटाफट दवाई लिखी, टेस्ट लिखे भगा दिया। आयुर्वेद गुरु का एक सीधा नियम है, वो आपको समझना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट आयुर्वेद गुरु से कराएं या किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से कराएं, किसी भी डॉक्टर से कराएं, एक चीज़ और ध्यान रखिए, क्या वो डॉक्टर आपको आपकी बीमारी का कारण बता रहा है? हमने क्या लिखा, अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट हिस्ट्री एंड लाइफस्टाइल। पहले ये तो पता लगे उसका लाइफस्टाइल क्या है, बीमारी क्यों आ रही है, फिर फाइंडिंग आउट द रूट कॉज ऑफ द डिजीज़ कि बीमारी का कारण क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए एक डाइट चार्ट बनाना है जो मॉडिफाई करके, जिससे वो उसका सिस्टम ठीक हो। जब कारण का निवारण होगा तो ही तो ट्रीटमेंट होगा। फिर क्या करना, बॉडी को डिटॉक्सीफाई करना, बीमारी कोई भी हो पहले डिटॉक्सीफाई करेंगे तो ही, जैसे कपड़े का नया रंग चढ़ाना है तो पहला रंग उतार के वाइट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे। और फिर बाद में सबसे लास्ट में आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। हमारे यहाँ मेडिसिन बेचने का सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करने का सिस्टम है, डिजीज को ठीक करने का सिस्टम। बिल्कुल, पहले समझा जाता है पेशेंट हिस्ट्री क्या है, पहले क्या चीज़ें, क्या लाइफस्टाइल उनका रहा है, उसके बाद कोर्स जो है वो देखा जाता है, उसके बाद ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है बड़े अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी एक बार आकर विजिट ज़रूर करें किसी भी प्रॉब्लम की। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।